कैडेट कॉलेज वाना पर हमला करने वाले तमाम खवारिज हलाक, तलबा साजा को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। ऑपरेशन के दौरान किसी भी तालिब इल्म या उस्ताद को नुकसान नहीं पहुंचा। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक एक खुदकुश बमबार के अलावा 4 खवारिज कामयाब ऑपरेशन में हलाक। इमारत को बारूदी सुरंगों के खतरे के बायस क्लियर किया जा रहा है। तीनों अफगान खारजियों को कॉलेज की मखसूस इमारत तक महदूद किया गया था। खवारिज टेलीफोन पर अफगानिस्तान से मुसलसल हिदायत लेते रहे। कैडेट कॉलेज वाना के मरकजी गेट पर खुदकुश हमले की अंदरूनी वीडियो भी मंजर-ए-आम पर। धमाके से मरकजी दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गया। वाना के मकामी अफराद का फितनाल ख्वारिज के हमले पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, दहशतगर्द दरअसल पख्तूनों और कबाइल को तालीम। इस्लामाबाद के चेहरी के बाहर खुदकुश धमाका, 12 अफराद शहीद, 36 जख्मी। तर्जुमान पिम्स अस्पताल के मुताबिक 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। जहां बहक 10 अफराद की शनाख्त हो चुकी, 2 की शनाख्त का अमल जारी। धमाके की CCTV फुटेजेस भी सामने आ गई। जराये के मुताबिक धमाका भारतीय हिमायत याफ्ता अफगान तालिबान की प्रॉक्सी फितनाल खवारिज के खुदकुश हमलावर ने किया। जाए धमाका से खुदकुश हमलावर का सर मिल गया। पुलिस का कहना है कि खुदकुश बमबार ने G11 कचहरी में दाखिल होने की कोशिश की। नाकामी पर खुद को पुलिस गाड़ी के साथ उड़ा दिया। आसपास के लोग जद में आए। करीब खड़ी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें तबाह हुई। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद का दौरा। मोहसिन नकवी ने कहा कि वाना में भी कार सवार हमलावर ने खुदकुश धमाका किया। वाना हमले में अफगानिस्तान मुलव्वस पाया गया। धमाके के जख्मियों का दहशत गर्दों को वाज़े पैगाम। कहा, अफगानों ने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की, उन्हें फौरी निकाला जाए। पाकिस्तान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपना पाकिस्तान है, हमें अपने पाकिस्तान में अमन चाहिए। वो भी साडे दुश्मन बन गए ने, जिन्होंने असी खाना भी खिलाया, उन्होंने पनाह भी दी है, वो भी साडे दुश्मन ने। तमाम मुसलमान जो है वो आपस में मुत्तहिद हो के इस दुश्मन के नसूर को ख़त्म करे। अल्लाह इनका बेड़ा गर्क करे जो पाकिस्तान के खिलाफ है। ये पाकिस्तान है, इसका ये कुछ भी नहीं कर सकते। सदर मुमलिकत से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात। मुल्की मजमूई और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर और वज़ीर आज़म की हालिया दहशत गर्दी के वाक़यात की शदीद मज़म्मत। आज़म का इजहार किया कि दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। मुलाकात में यूसुफ रजा गिलानी, अयाज सादिक, वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी, चौधरी सालिक, आज़म तारड़ और दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म की वाना में तलबा की अक्सरियत को बाहिफाजत रेस्क्यू करने पर फौज की पजराई। शहबाज शरीफ ने कहा, पूरी कौम तमाम तलबा के बाहिफाजत रेस्क्यू और पाक फौज के ऑपरेशन में कामयाबी के लिए दुआगो है। पाक फौज खारजियों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला रही है। अमरीका, बरतानिया, तुर्की और कतर की पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। चीन और रूस की भी पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत। जहां बहक अफराद के वर्षा के साथ दिली हमदर्दी। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाएं। A peaceful Afghanistan holds the key to regional connectivity, growth, progress and prosperity. This peace has remained elusive for decades. However, Pakistan has never lost hope. We believe in a peaceful neighborhood and have been striving hard for this purpose. Afghanistan must understand the lasting peace can only be realized by reining in TTP and other terrorist groups operating from Afghan territory. अफगानिस्तान को कलदम TTP और दीगर गिरोहों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाज़े और दो टोक मौक़िफ़। इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, शिद्दत पसंद गिरोह अफगानिस्तान से और इससे बाहर अमन के लिए खतरा हैं। वज़ीर आज़म की फिर अफगानिस्तान को अमन की पेशकश। कहा, अफगानिस्तान दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे तो ताउन के लिए तैयार हैं। अफगानिस्तान को समझना होगा TTP की हिमायत से अमन हासिल नहीं होगा। पाकिस्तान ने कई बार अमन दुश्मन कार्रवाइयों का सामना किया। इस साल मई में मशरकी सरहद पर बिलाश्तार जारियत की गई। गुज़िश्ता माह अफगान सरजमीन से पाकिस्तानी चौकियों पर हमले हुए, जिसका ठोस और फैसला कुन जवाब देकर दुनिया को दिखा दिया। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कीमत अदा करेगा।
ख्याल ये था कि तरमीम जो है वो मुशावरत से ही होनी चाहिए और हमेशा आइन में तरमीम जो है वो लार्जर कंसेंसस डेवलप करके की जाती है। हमने आइनी अदालत के क़याम की बजाय आइनी बेंचेस के क़याम पे इत्तफ़ाक़ किया और फिर वो तरमीम पास हुई। सेनेट से मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली में भी पेश। अपोजिशन के शोर शराबा, नारेबाजी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा 27वीं आईनी तरमीम माजी के तजर्बात की बुनियाद पर की। सुमोटो ने मुल्क का मुआशी निज़ाम बैठा दिया था। सुमोटो इख्तियारात को हर मामले में इस्तेमाल किया गया। 27वीं तरमीम में इस इख्तियार को आईनी अदालत को मुंतकिल किया गया है। अहम आईनी तरमीम पर अपोजिशन ने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की। मुश्तरका कमेटी में अपोजिशन को बैठना चाहिए था। मिसाके जमहूरियत में आईनी अदालत के क़याम का बुनियादी नुक्ता शामिल था। कौमी असम्बली के आज होने वाले इजलास का 11 निकाती एजेंडा जारी। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी एजेंडे में शामिल। अपोजिशन अपनी आईनी तरमीम अलग फहरिस्त की सूरत में पेश करेगी। अपोजिशन ने अपनी तरमीम कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दी। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन ने 27वीं आईनी तरमीम के बिल में 11 तरमीम जमा करवाई। ऐवान सदर में अहम सियासी बैठक। सदर आसिफ जरदारी की जानिब से इत्तेहादी जमातों के पार्लियामेंटेरियंस के एजाज़ में शाया। बिलावल भुट्टो जरदारी की भी शिरकत। कौमी असम्बली में 27वीं तरमीम की वोटिंग पर गुफ्तगू। 27वीं तरमीम पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला का चीफ जस्टिस को खत लिखा। सुप्रीम कोर्ट अक्सर ताकतवर के साथ खड़ी रही, आवाम के साथ नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अदालती फांसी अदलिया का नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म था। बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बाद अब बानी पीटीआई के साथ होने वाला सलूक उसी जबर के तसलसल का हिस्सा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अवामी एतमाद हासिल करने पर निशाना बनाया गया। बहादुर जजेस के ख़त और एतराफ़ सुप्रीम कोर्ट के ज़मीर पर बोझ हैं। हम सच जानते हैं मगर सिर्फ चाय खानों में सरगोशियों तक महदूद हैं। बैरूनी मुदाखलत अब कोई राज नहीं है, खुली हकीकत है। जो जज सच बोलता है वो इंतकाम का निशाना बनता है। जो जज नहीं झुकता उसके खिलाफ एहतसाब का हथियार इस्तेमाल होता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है पार्लियामेंट के दिए गए इस्तिस्ना पर एतराज़ है। खत लिखे जा रहे हैं। अदलिया की रीस्ट्रक्चरिंग है, इख्तियारात कोई और इदारा नहीं ले रहा। जस्टिस मुनीर से लेकर नसीम हसन शाह और पानामा जजेस ने जो जराइम किए, क्या खत लिखने वालों को वो याद नहीं रहे? क्या खत लिखने वालों को भूलने की बीमारी है? अपने गिरेबान में झांकें फिर खत लिखें। माहौलियाती तब्दीली अब हकीकत बन चुकी है। माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। पंजाब हुकूमत माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी बरूए कार ला रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ब्राज़ील में COP30 कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान पवेलियन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा पंजाब को तारीखी सैलाब का सामना करना पड़ा। पंजाब ने एयर क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए इकदाम किए। वज़ीर आला पंजाब का फ़िक्र अंगेज़ तारीखी खिताब शुरका ने खूब सराहा। नशिस्तों पर खड़े होकर तालियां बजाईं। Because in the end, the planet will endure, but our compassion will redefine what we do. Let us move from recognition to reconstruction, from pledges to partnerships, from despair to determination, from Belay to Punjab, from river to rainforest. May we breathe as one. May we build as one. May we rise as one. For our shared tomorrow, for our shared planet. At COP30, ladies and gentlemen, let the global South rise together, unstoppable in belief that climate action is not charity, it is justice. Thank you very much, ladies and gentlemen. वेल्डन टीम ग्रीन। पहले वनडे में सनसनीखेज मुकाबले के बाद श्रीलंका को शिकस्त। पाकिस्तान ने 6 रन से मैच अपने नाम कर लिया। 300 के हदफ के ताकुब में लंकन टीम 293 रन बना सकी। हसरंगा की 59 रन की इनिंग्स भी काम ना आ सकी। हारिस रऊफ की 4 विकेटें। नसीम शाह, फहीम अशरफ ने 2-2 खिलाड़ियों को चलता किया। पाकिस्तान की जानिब से नाकिस फील्डिंग का मुजाहरा, कई कैचेस ड्रॉप किए, रन आउट भी मिस किए।
24 रन एक्स्ट्रा भी दिए। बाबर आजम ने मैच के दौरान शानदार कैच भी पकड़ा। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 299 रन बनाए। सलमान अली आगा की शानदार सेंचुरी, 105 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स। हुसैन तलत की 62 रन की इनिंग्स। मोहम्मद नवाज 36, फखर जमान 32 और बाबर आजम की 29 रन की इनिंग्स। ओपनर साइम अयूब 6 और मोहम्मद रिजवान 5 रन ही बना सके। श्रीलंका की जानिब से हसरंगा की 3 विकेटें। पाकिस्तान श्रीलंका का दूसरा वनडे 13 नवंबर को पिंडी में ही खेला जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा, श्रीलंकन क्रिकेट टीम को स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया है। मेहमान टीम की सिक्योरिटी पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। अमन व इस्तेहकाम के साथ साथ खेलों और दीगर सरगर्मियों का फरोग हमारा मुश्तरका मकसद है। पीटीआई वफ्द की गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी से मुलाकात। गवर्नर को अमन जिरगे में शिरकत की बाज़ाब्ता दावत। पीटीआई वफ्द ने कहा, सूबे के अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। गवर्नर की अमन जिरगे में शिरकत की यकीन दहानी। तुर्की का फौजी कार्गो तैयारा गिरकर तबाह। तैयारे ने अजरबैजान के लिए टेक ऑफ किया था। जॉर्जिया की सरहद पर गिरकर तबाह हुआ। और पाकिस्तान आए सिख यात्रियों के एजाज में रंगारंग तकरीब। हुजूरी बाग लाहौर में डिनर और म्यूजिकल नाइट। आरिफ लोहार के गानों पर सिखों के भंगड़े। मेहमान नवाजी पर बेहद खुश।